खिलचीपुर में इस तहसील चौराहे पे आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पधारे सभी हमारे सम्मान्य किसान बंधु, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी और जनप्रतिनिधिगण, आप सबके बीच में आज हम इकट्ठा हुए हैं वो आवाज उठाने के लिए, वो आवाज बुलंद करने के लिए कि आप सबके जो बदहाली हमारे क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। भाइयों, हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक महोदय आदरणीय डॉक्टर दांगी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय जगदीश दांगी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राम प्रसाद जी, हमारे वरिष्ठ सरपंच भाई प्रेम सिंह जी, आदरणीय रविंद्र शर्मा जी, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष गिरिराज गुप्ता जी, देवी सिंह जी दांगी जी, हमारे पार्षद भाई ताहिर अली जी, हमारे पूर्व सरपंचगण खूब सारे हैं, सभी को प्रणाम करता हूं, सब आए हैं साथियों, और हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे शिक्षा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र मेवाड़े जी, हमारे मंडी के व्यवसायी भाई सतीश जी, हमारे भारत सिंह जी मंडलम अध्यक्ष जी, दिलावरी के सरपंच साहब भाई धीरव सिंह जी, हमारे सभी सम्मान्य साथीगण, हम उस धरना देवा में लाग रहे हो तो मैंने नाम सबका दूंगा, सभी तो उनको सभी साथीगण जो यहाँ विराजमान हैं और आसपास खड़े हैं। साथियों, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज का धरना जन भावनाओं को ध्यान में रख के किया गया है। हम भी 1.5 साल से शांत थे, जनता ने हमारे खिलाफ मैंडेट दिया था, मत भारतीय जनता पार्टी को जिता के 5 विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ जिले की विधायक निर्वाचित किए। मध्य प्रदेश में मालवा के 9 जिलों में एक भी कांग्रेस का विधायक चुनाव नहीं जीत पाया। प्रचंड बहुमत के साथ यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 1.5 साल से हम इसलिए चुप थे कि ये देखे तो सही कि जनता ने जिनको जिताया है वो जनता की कैसी सेवा करते हैं। और 1.5 साल में ये बात सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। वोट लिए किसान का बेटा, किसान पुत्र, गरीब आदमी, यही कहा ना वोट के लिए, और उसके बाद लूटा किसको? किसान को और गरीब आदमी को। ये इनकी हमेशा करनी और कथनी में अंतर रहा है साथियों। अभी पहलगाम की घटना हुई, भारत माता के ऊपर प्रहार था, हमारी देश हमारी मातृभूमि के ऊपर प्रहार हुआ। सबसे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मोदी जी से कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं और आप प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष पूरा आपके साथ खड़ा है, ईंट से ईंट बजा दो पाकिस्तान की। अब साथियों, हमारी सेना, मैं धन्यवाद देता हूं सैनिकों को, हमारी तीनों सेनाओं को, वायुसेना, थल सेना, नौसेना और वो तमाम जवान पैरामिलिट्री के और भी अन्य शासकीय तंत्र के जवान जो इस ऑपरेशन सिंदूर में थे, कि आपने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जैसी जनभावना भारत की थी। जवाब दिया सेना ने, लड़ी सेना, काम आई वही हवाई जहाज जो कांग्रेस के समय लिए गए थे, वही आकाश मिसाइल, वही पृथ्वी मिसाइल, वही सारा उपकरण पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए काम आया। शहीद कौन हुआ? सेना का जवान। अब उस सेना का जवान जो शहीद हुआ, जो मौके पे लड़ा, जो इसने लड़ाई लड़ी, उसको तो ये भूल गए
और उस सेना के जवान से क्या कहते हैं, उसके लिए अपमानजनक शब्द यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय इस्तेमाल करते हैं कि सेना तो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अरे मोदी जी, पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है, उन सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है, उन परिवारों के चरणों में नतमस्तक है जिनने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और कायदे से मोदी जी को भी उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए कि आपने हमारी देश की आन बान और शान को बना के रखा। पर नहीं, लड़े जवान और नाचे भाजपा के नेता, मंच पे जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। सेना की एक अधिकारी के ऊपर, एक महिला के ऊपर जातिगत टिप्पणियां करते हैं विजय शाह। सेना के जवानों का और पूरी थल सेना का अपमान करते हैं जगदीश देवड़ा जी। अरे देवड़ा जी और विजय शाह जी, एक आध बार सीमा पे तो जाके आओ। मंच में पुलिस के प्रोटेक्शन में ज्ञान देने में तो बहुत आसानी है। एक दिन जाओ सीमा पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी ये सीमा पे गए होते तो सबसे पहले भगोड़ों में इनका नाम लिखा होता, विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का। ये क्या है? ये किस प्रकार का वातावरण को निर्मित करना चाहते हैं आप? हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश को बांटते हैं आप, जातिगत भावनाएं फैलाते हैं आप, वोट इकट्ठे करते हैं आप, और वोट इकट्ठे करके जातिगत भावनाएं फैला के अपनी जेबें भरते हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है साथियों। भाइयों, मेरा नाम, मैं आपसे बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती पे हो रहा है। आप रामलाल जी हमारे नागर साहब हैं, कहां गए? शायद चले गए होंगे एक गांव में। यार एक तो यार राम प्रसाद जी माइक राहुल लगाया करो यार। हाँ। ये मेरा आप चल रहा है। साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि कैसी पाइपलाइन गड़ी हुई है। कई जगह तो लोग ठोकर से पाइपलाइन से गिर जाते हैं और खेत के ढाल तो उस तरफ है और पानी आ रहा है दूसरी तरफ से। तब तो उसके यहां लगा जिसने पैसे भर दिए इंजीनियर की जेब में।